प्रिय बच्चों, आज हम बहुपद के बारे में आप लोग को बताएंगे। बहुपद को अंग्रेजी में हम कहते हैं पॉलिनॉमियल। बहुपद की परिभाषा आप लोग कैसे पढ़ेंगे या कैसे जानेंगे, आइए इसको हम समझते हैं। px लिखा है, px कोई आपका एक फलन है। px बराबर लिखा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। px बराबर क्या लिखा है, a0 प्लस एक्स इंटू a1 प्लस एक्स की पावर 2 इंटू a2 प्लस एक्स की पावर 3 इंटू a3 प्लस डॉट 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 एक्स की पावर an। ठीक है, इसी को दूसरे प्रकार से या दूसरे शब्दों में कैसे लिखा जाता है, यहाँ नीचे लिखा है। फिर से लिखिए, देखिए a0 एक्स की पावर 0, यहाँ पे एक्स नहीं था, यहाँ पे हमने एक्स को आपको दिखा के बताया है एक्स की पावर 0। जैसा कि आप लोग को पता हो, कोई भी संख्या हो, चाहे चर में हो चाहे अचर में हो, अगर उसकी पावर हम 0 करते तो उसका मान सदैव 1 होता है। ठीक है, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो a0 ही आएगा, इसलिए हम इसको भी अब लिख को आपको दिखा दिए हैं क्रम से। ठीक है, आगे देखिए, पहला टर्म है a1। अब यहाँ पे जो a1 है, a0 है, a2 है, डॉट डॉट an है, ये आपका अचर संख्या है। अचर का मतलब कांस्टेंट है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। लेकिन जो यक्स वाले सब लिखे हैं ये चर संख्या है, इसका मान हमेशा बदलता रहता है। अगर इस रूप में कोई भी समीकरण लिखा है जिसमें चर भी शामिल हो और अचर भी शामिल हो, उसी को हम बहुपद कहते हैं। जैसा कि लिखा है, इस प्रकार के फलन को यक्स में बहुपद कहा जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यह एक जनरल समीकरण लिखा गया है, इसी को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, और अगर आप लोग को कहीं परेशानी होती है, कहीं नहीं समझ में आता तो उसको बताइएगा। यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको लिख के दिखा दें, जहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ पर a0 कामा a1 कामा a2 कामा a3 डॉट 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 an, यह जो है आपका अचर संख्या है। अचर संख्या है। अचर संख्या में आप इसे बोल सकते हैं वास्तविक संख्या है। ठीक है प्रिय बच्चों, वास्तविक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। वास्तविक का मतलब ये होता है, यह 1/2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, मतलब रूट में कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे रूट में 9 भी हो सकता है, रूट में 10 भी हो सकता है, या 3/5 हो सकता है, या -4/3 हो सकता है। इस प्रकार की बहुत सी संख्याएं होती हैं जो कि a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an का काम करेंगी। ठीक है प्रिय बच्चों, अगर कहीं न समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करके ऊपर करते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, अब तो आप समझ गए कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तब बहुपद ये हो गया। तो जो बहुपद होता है, अभी आपने देखा उसमें यक्स का होना बहुत अनिवार्य होता है। ठीक है प्रिय बच्चों, अगर यक्स नहीं है तो उसे आप बहुपद नहीं कह सकते। लेकिन एक प्रकार से आप बहुपद कह सकते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे इस टाइप से कोई नंबर लिखा रहे 10x, ये आपका बहुपद है, कामा 10x की पावर 2, ये भी आपका बहुपद है, या 5x की पावर 3, ये भी आपका बहुपद है। सिर्फ अगर 5 हम लिख दें कहीं बहुपद है तो आप कहेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। बात समझ आई प्रिय बच्चों, अगर सिर्फ 5 लिखा है, कोई अचर संख्या लिखा है, कह रहा है यह बहुपद है या नहीं, तो आप कह दीजिए नहीं है। लेकिन कभी कभी सवाल यही घुमा कर पूछ देता है, ऐसे लिख दिया, कहेगा यदि, क्या कहेगा, यदि 5 बहुपद है, यदि 5 क्या है, बहुपद है, तो इसकी घात बताइए, तो इसकी घात बताइए। ठीक है प्रिय बच्चों, तब आपको इसकी घात बताना होगा। अब देखो 5 में बहुपद तभी होगा जब इसका इसमें यक्स का मल्टीपल होगा। अब नहीं है तो आप इसमें यक्स का मल्टीपल कर दो और इसकी पावर क्या बना दो आप, 0।
अब देखो किसी की पावर का 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, 1 का 5 में गुणा करेंगे 5 ही होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब देखो x की पावर क्या हो गया 0। तो बहुपद में जो जो चर होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, उसी की घात हम देखते हैं। तो ये पूछा बहुपद में इसकी घात क्या होगी, तो आप बता देंगे इसकी घात आपकी क्या होगी 0 होगी। ठीक है प्रिय बच्चों, ठीक है। अब आइए आगे हम क्या बहुपद के प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, चलिए अब बहुपद के प्रकार आप कैसे देखेंगे। देखिए पहला जो आपका है एक पदी बहुपद है। क्या है प्रिय बच्चों, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद को हम कहते हैं मोनोनामियल। ठीक है, क्या कहते हैं, मोनोनामियल, लिख दे रहे हैं यहाँ पे मोनोनोमियल। एक पदी बहुपद को हम क्या कहते हैं, मोनोनामियल अंग्रेजी में। अब एक पदी बहुपद होता क्या है उसको ध्यान से देखिए। एक पदी बहुपद कैसे हम दर्शाएंगे उसको देखिए। जैसे सिर्फ लिख दिया जाए 10x 5x 10x की पावर 3 9x की पावर 2, इस टाइप से कोई भी नंबर लिखा तो एक पदी है। इसमें देख रहे हैं कुछ जोड़ा घटाया नहीं गया है, ये सिर्फ एक एक अलग अलग लिखा है, तो ये आपका एक पदी बहुपद होगा। ठीक है प्रिय बच्चों, इसका कहने का मतलब है जिसमें सिर्फ एक ही पद हो। इसमें देख रहे हैं सब में आपका एक एक पद ही दिख रहा है, जिसमें सिर्फ एक ही पद हो उसी को हम क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। नंबर 2 पे आते हैं जो है आपका द्विपदी बहुपद। क्या है प्रिय बच्चों, द्विपदी बहुपद। ठीक है, द्विपदी बहुपद को हम क्या कहते हैं, बायोनॉमियल। क्या कहते हैं प्रिय बच्चों, बायोनॉमियल। द्विपदी बहुपद को बायोनॉमियल। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ 2 पद हों उसी को हम क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद। जैसे देखिए, जैसे 10x + 5, देखो इसमें कितने पद हैं, एक यह पद आपका कहलाएगा, दूसरा ये, इसमें 2 पद हैं। इसी प्रकार आप ऐसे लिख सकते हैं 10x की पावर 5 + 5x। देखिए इसमें भी 2 पद हैं, मतलब आपका 2 पद होना चाहिए, चाहे प्लस के साथ चाहे माइनस के साथ। आइए एक आख और एग्जाम्पल देख लेते हैं माइनस वाला। जैसे 7x की पावर 9 लिख दिया जाए, -2x की पावर 1 लिख दिया जाए। इसमें देखिए कितने पद हैं, 2 ही पद हैं, तो ये भी आपका द्विपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है फिर बच्चों, आइए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं पेज को। द्विपदी बहुपद आप लोग जान गए। अब देखते हैं हम त्रिपदी बहुपद क्या होता है। नंबर 3 आपका है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद को हम क्या कहते हैं, ट्रायोनॉमियल। क्या कहते हैं, ट्रायोनॉमियल, TRINOMIAL, ट्रायोनॉमियल। ठीक है प्रिय बच्चों, त्रिपदी बहुपद को क्या कहते हैं, ट्रायोनॉमियल। अब त्रिपदी बहुपद क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे 3 पद हो, जैसे इस ऊपर वाले में देखो 2 ही पद था, द्विपदी था। अब इसमें आपको 3 पद देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए 3x की पावर 2 + 5x + 2, इसमें 3 पद हैं ही नहीं है, 1 पद 2 पद 3 पद। अब यहाँ पे देखिए हमने तीनों पद प्लस में लिखा है, तब भी त्रिपदी में होगा। अगर आप माइनस में लिखेंगे तब भी त्रिपदी होगा। जैसे 10x की पावर 5 -3x की पावर 2 -2x, इसमें देखिए 3 पद है। ये आपका कैसा बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। चाहे जोड़ के साथ रहे चाहे घटाने के साथ रहे। कभी कभी जो अभी हमने बताया कि इससे पहले भी 2 मिनट पहले हमने बताया आपको क्या, कि जो A0 था, A1 था, A3 था, ... AN था, यह आपका एक वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या का मतलब यह होता है कि एक त्रिपदी में देख लीजिए, जैसे रूट में 3x की पावर 2 + 5/2 x की पावर 3 + 9x की पावर 5। यह भी देखो, यह भी आपका त्रिपदी बहुपद है। क्यों, क्योंकि x की घात तो पूरा पूरा है ना, तो आपको यही बताया गया है x की घात 0 हो या x की घात 1 हो, x की घात 2 हो, ऐसे ... x की घात n हो। ये x की घात 0 से लेकर 1 2 3 ... n तक होना चाहिए। इसका मतलब x की घात कैसी होनी चाहिए,
पूर्ण घात होना चाहिए। अगर x की पूर्ण घात है तो आपका बहुपद होगा, अगर पूर्ण घात नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। अगर x की घात माइनस में भी आती है तो बहुपद नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, एक और आता है त्रिपदी के बाद शून्य बहुपद। क्या आता है? शून्य बहुपद। आइए उसको देख लेते हैं। शून्य पदी बहुपद, जिसे हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है प्रिय बच्चों, शून्यपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें कोई पद ना हो उसी को शून्यपदी कहते हैं। अब एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं, जैसे 0 × x⁹ कर दो, ये हो गया शून्यपदी बहुपद, क्योंकि इसमें कोई पद नहीं, 0 से गुणा होगा सब 0 हो जाएगा। फिर लिख दें 0 x⁴ + 0 x⁴, ये भी शून्यपदी बहुपद, क्योंकि गुणा होकर 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब इस वीडियो में बेसिक जानकारी हमने आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे बहुपद का जोड़ क्या है, बहुपद घटाना क्या है, बहुपद का गुणा क्या है, फिर कैसे आप समझेंगे बहुपद क्या है। एक चीज़ और इस वीडियो में आपको बता दे रहे हैं, तब तक 2 मिनट और वीडियो में बने रहिए। ठीक है, एक होता है अवरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम। ठीक है प्रिय बच्चों, अवरोही क्या होता है, आरोही क्या होता है, इसको हम आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। सिर्फ 2 मिनट लगेगा प्रिय बच्चों। देखिए प्रिय बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ पे हेडिंग लिख दिया है, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। अवरोही का मतलब घटते क्रम, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। जैसे एक हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2x⁹ + 4x + 7x⁶ - 3x⁴ यह आपका कोई बहुपद है। कितने पद हैं इसमें? 1 2 3 4 पद हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, अब यह बहुपद लिखा है, अगर ये कह दे आप अवरोही क्रम में इस बहुपद को लिखिए, तो यहाँ लिखा है घटते क्रम, तो इसको आपको ये समझना है कि जो क्रम दिया इसकी घात पहले बड़ी होनी चाहिए, धीरे धीरे घटते हुए चली जानी चाहिए, तो आपका अवरोही क्रम होगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी संख्या है? 2x⁹ तो आप लिख दिए 2x⁹, फिर क्या है 6 वाला प्लस है तो +7x⁴, उसके बाद पावर 2 वाला लिखो, -3x⁴ और उसके बाद पावर 1 वाला लिखो, +4x। ठीक है प्रिय बच्चों, ये आप देख रहे हैं ये किस क्रम में है? ये आपका अवरोही क्रम में है। और अब अगला हेडिंग जो है आरोही क्रम माने बढ़ती क्रम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखिए छोटी घात 4x - 3x⁴ + 7x⁴ + 2x⁹ अब आप बताइए, देखिए अब यहाँ 1 घात है, 2 घात है, 6 है, 9 है, बढ़ रहा है ना, तो ये आपका कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम हो गया। एक बात और आप लोग नाम से भी जान सकते हैं, आरोही में देखो सब कम है और अवरोही में ज़्यादा अक्षर है। ठीक है, अवरोही में ज़्यादा अक्षर है, इसका मतलब जो यहाँ पे पहली जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा बड़ी घात होगी, धीरे धीरे कम होगी। और आरोही में कम घात है। ठीक है, सॉरी, आरोही में कम अक्षर हैं, 3 ही अक्षर है, इसलिए सबसे पहले ये छोटी घात वाली शुरू होगी। इससे भी आप जान सकते हैं आरोही में ज़्यादा अक्षर है इसलिए बड़ी घात, और अवरोही में ज़्यादा अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, इसलिए बड़ी घात, और आरोही में कम अक्षर हैं इसलिए छोटी घात से स्टार्ट होगा। ठीक है प्रिय बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ठीक है प्रिय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।